हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं वाकाटक राजवंश। प्राचीन इतिहास जो कि लुसेंट का बुक है, चैप्टर नंबर 22 है वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश अपने में बहुत ही महत्व रखता है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछता। ठीक है, चलिए देखते हैं वाकाटक राजवंश क्या है। वाकाटक राजवंश के बारे में ये प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर 22 है लुसेंट का। चलिए देखते हैं। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति क्या है, विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। यानी वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति ने नामक व्यक्ति ने की थी। कब? 255 ईस्वी में। वाकाटक राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 255 ईस्वी में। ठीक है, इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी विदर्भ के स्थानीय शासक थे। यानी जो कौन? विंध्य शक्ति जो था, इनके जो पूर्वज थे सातवाहनों के अधीन क्या थे? बरार यानी विदर्भ के क्या थे? स्थानीय शासक थे। ठीक है, विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र कौन हुआ? प्रवरसेन प्रथम। यानी विंध्य शक्ति का पुत्र कौन हुआ? प्रवरसेन प्रथम, जो कि 275 से 335 ईस्वी का शासक हुआ। यानी जो वाकाटक राजवंश के वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन हुआ? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति का पुत्र हुआ प्रवरसेन प्रथम, जो कि 275 से 235 तक शासन किया। ठीक है, वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। कौन? प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम जो था वाकाटक राजवंश का पहला ऐसा शासक था जिसने क्या थे? सम्राट का पद धारण किया था। ठीक है, पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया है। किसने? प्रवरसेन के बारे में पता चलता है कि इसने कितने? 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। ठीक है, अब प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। कितने शाखाओं में? 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। प्रधान शाखा तथा वासीय। प्रधान शाखा तथा वासीय बरसगुल में शाखा, दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से क्या किया? शासन किया। दोनों क्या किया? समानांतर रूप से शासन किया। ठीक है, अब प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा कौन हुए? रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410 ईस्वी। प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440 ईस्वी। और नरेंद्र सेन जो कि 440 से 460 ईस्वी। और पृथ्वी सेन द्वितीय जो है 460 से 480 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, वाकाटक राजवंश में। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता, कौन? गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय था अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? वाकाटक के राजा कौन थे? रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, वाकाटकों का राज गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। यानी वाकाटकों का जो राज था गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। ठीक है, राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। यानी वाकाटक पर क्या किया था? यानी वाकाटक पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह किससे करा दिया था? किससे? रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, अब विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। यानी जब विवाह हो जाता तो कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय का क्या हो जाता? मृत्यु हो जाती है। चूँकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, यानी अपने बच्चे थे। कौन कौन? दिवाकर सेन और दामोदर सेन दोनों क्या थे? बच्चे थे। अतः उसकी पत्नी जो थी कौन? रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी प्रभावती गुप्ता। कौन थी? प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। किसने संभाला? प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध स्वर्णिम काल रहा है। ये जो काल रहा वाकाटक गुप्त संबंध में क्या रहा? स्वर्णिम काल रहा। ठीक है, अब प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन, उसका ज्येष्ठ पुत्र कौन? दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। किस नाम से? प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। अब पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटक की प्रधान शाखा की अंतिम शासक था। यानी पृथ्वी सेन जो द्वितीय था वाकाटकों की
प्रधान शाखा के क्या था, अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज वासिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। यानी जब उस कौन था, यानी पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा के अंतिम शासक था, उसके बाद उसका जो राज्य था किसके हाथ में चला गया, वासिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। वासिम शाखा के वाकाटक, वासिम शाखा के वाकाटक, ठीक है। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। यानी किसने की थी, 330 ईस्वी में प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने वत्सगुल्म, कहा वत्सगुल्म नामक स्थान पर क्या की, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकेले जिले में आधुनिक वासिम में स्थित था। कहाँ था, वासिम में, आधुनिक वासिम में स्थित था। अब वासिम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी, प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415 ईस्वी, हरिसेन 475 से 510 ईस्वी, ठीक है। यानी वासिम शाखा के प्रमुख राजा कौन हुए, सर्वसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय और हरिसेन हुआ, ठीक है। हरिसेन वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अगर कहा जाए वासिम शाखा का सबसे शक्तिशाली कौन था, हरिसेन। कौन था, हरिसेन, ठीक है। अब यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। जो हरिसेन था, यानी क्या था, वाकाटक वंश का अंतिम अज्ञात क्या था, अंतिम ज्ञात शासक था। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की। यानी वाकाटक वंश के राजा कौन, प्रवरसेन द्वितीय। कौन, प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य कौन, सेतुबंध, कौन है, सेतुबंध की रचना की। तथा सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा, ठीक है। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्व विकास वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ। यानी संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ, ठीक है। ये आगे देखते हैं हम। आगे है, कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था, ठीक है। कुछ विद्वानों का मत है कि किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो राजकवि कौन थे, कालिदास जी थे, वो प्रवरसेन द्वितीय के क्या थे, राजधानी में निवास किया था, ठीक है। वहाँ उन्होंने सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। यानी क्या किया, यानी उसके प्रवरसेन द्वितीय के वाकाटक के राजा कौन थे, प्रवरसेन द्वितीय, जो कि उसके राज्यसभा में निवास किया किसने, कालिदास ने। और वहाँ उन्होंने क्या किया, सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में, कौन शैली में, वैदर्भी शैली में अपना काव्य कौन, मेघदूत लिखा। कौन लिखा, मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वाकाटक जो नरेश थे क्या थे, ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव विष्णु के उपासक थे। किसके थे, शिव और विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के समान थे। व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। व्याघ्रदेव ने क्या किया, नचना के मंदिर का निर्माण करवाया। अब अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा बिहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासन काल में हुआ। यानी अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा बिहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ। अब आते हैं अजंता गुफा के संरक्षक। क्या है, अजंता गुफा के संरक्षक के बारे में जानते हैं हम। गुफा संख्या और संरक्षक। गुफा संख्या 16 जो कि बराहदेव, कौन है, बराहदेव था। वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री। वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था जो बराहदेव। यह गुफा संख्या 16 में
उसका संरक्षक था। गुफा संख्या 17 से 20, 17 और 20 जो कि उपेंद्र गुप्त था। स्थानीय शासक एवं वकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था। गुफा संख्या 26 जो कि बुद्धभद्र था। गुफा संख्या 4 जो था मथुरा दास था। कौन थे? मथुरा दास। ठीक है, नोट में है अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के फुरदारपुर गांव के पास घूमती हुई बाघोरा नदी के आखिरी छोर पर स्थित है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। यानी अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के फुरदारपुर गांव के पास घूमती हुई बाघोरा नदी में के आखिरी छोर पर स्थित है। इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, यहाँ पे हमारा वकाटक राजवंश समाप्त होता है। अगला चैप्टर है मैत्रक राजवंश। मैत्रक राजवंश जो कि इसी वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, मैत्रक राजवंश। मैत्रक राजवंश, मैत्रक राजवंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक सेनापति भट्टारक था। कौन था? यानी मैत्रक राजवंश का संस्थापक कौन था? सेनापति भट्टारक था। कौन था? सेनापति भट्टारक था, जिसने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया था। यानी मैत्रक राजवंश के संस्थापक कौन था? सेनापति भट्टारक था, जिसने गुप्त साम्राज्य जब पतन हो गया तो स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। कौन? भट्टारक। इस राजवंश ने लगभग 475 ईस्वी से 767 ईस्वी तक गुजरात और सौराष्ट्र यानी आधुनिक काठियावाड़ क्षेत्र पर शासन किया। यानी इस राजवंश ने लगभग 475 से 767 ईस्वी तक गुजरात और सौराष्ट्र यानी क्या किया? क्षेत्रों पर क्या शासन किया। इसकी राजधानी कहाँ था? बल्भी, यानी वर्तमान गुजरात के भावनगर के पास थी। ठीक है, यानी इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? भट्टारक। कहाँ? बल्भी में बनाई थी। बल्भी थे। ठीक है, इनकी राजधानी। अब इस वंश के प्रमुख शासक थे भट्टारक, धरसेन प्रथम, द्रोणसिंह, ध्रुवसेन प्रथम, गुहसेन, ध्रुवसेन द्वितीय, शिल्यादित्य प्रथम, धरसेन 4, शिल्पादित्य से 8 अंतिम ज्ञात शासक हैं। अब ध्रुवसेन द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री वेनसांग बल्भी आया था। यानी ध्रुवसेन द्वितीय के शासन, किसके? ध्रुवसेन द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री कौन? वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग बल्भी आया था। कहाँ आया था? बल्भी। बल्भी कौन आया था? चीनी यात्री वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग आया था। अब शिलादित्य प्रथम एवं शिलादित्य तृतीय इस वंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक हुए, जिन्होंने राज्य विस्तार किया और अरब आक्रमणों का सामना किया। यानी शिलादित्य प्रथम एवं शिलादित्य तृतीय इस वंश का क्या? प्रतापी और प्रसिद्ध शासक हुए, जिन्होंने राज्य विस्तार किया और अरब आक्रमणों का सामना किया। अरब आक्रमणों का सामना किया। अब राजवंश का धर्म मुख्यतः हिंदू था। राजवंश का जो धर्म था क्या था? हिंदू था। और शासक धार्मिक संस्थानों के संरक्षक थे। यानी राजवंश का धर्म क्या था? मुख्यतः हिंदू था। राजवंश का धर्म क्या था? हिंदू था। और शासक जो थे धार्मिक संस्थानों के संरक्षक थे। धार्मिक संस्थानों के संरक्षक थे। शासन प्रणाली राजतंत्र थी। शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्र थी। और प्रशासनिक भाषा संस्कृति। और प्रशासनिक भाषा कैसी थी? सांस्कृतिक थी। मैत्रक वंश ने बल्भी युग नामक कैलेंडर भी शुरू किया। यानी मैत्रक वंश ने बल्भी युग नामक क्या किया? कैलेंडर भी शुरू किया। मैत्रक वंश ने बल्भी युग नामक क्या किया? कैलेंडर भी शुरू किया। मैत्रक शासक सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। जो मैत्रक शासक सभी धर्मों के क्या थे? सहिष्णु थे। उनके शासनकाल में हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों को संरक्षण और दान मिला। ठीक है, यानी मैत्रक शासक जो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे, उनके शासनकाल में हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों के संरक्षण और दान मिला। ठीक है, बल्भी में बौद्ध विहारों की बड़ी संख्या थी। यानी बल्भी में क्या था? बौद्ध विहारों की बड़ी संख्या थी। चीनी यात्री वेनसांग ने इनके बौद्ध संरक्षण की प्रशंसा की। बल्भी में जैन परिषद आयोजित हुआ। बल्भी में क्या हुआ? जैन परिषद आयोजित हुआ। ठीक है, अब है मैत्रक वंश। मैत्रक वंश का मंदिर निर्माण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान सोमनाथ। कौन है? सोमनाथ मंदिर का निर्माण करना है। सोमनाथ मंदिर का
निर्माण करना है। यह मंदिर शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। यह मंदिर जो था क्या था? शैव धर्म। कौन धर्म था? शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। मैत्रक वंश द्वारा निर्मित भवनों में नंदी बैल त्रिशूल जैसे प्रतीक का उपयोग हुआ है। ठीक है, यानी मैत्रक वंश द्वारा निर्मित भवनों में नंदी बैल त्रिशूल जैसे प्रतीक का उपयोग हुआ है। ठीक है, 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमणों के कारण इस वंश का पतन हुआ। यानी 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमणों के कारण इस वंश का यानी मैत्री वंश का क्या हो गया? अंत हो जाता है। किसके? मैत्री वंश का। अगला जो चैप्टर है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।